विचारों के लिए ही ध्यान किया जाता है। विचार के लिए ही व्यक्ति बड़ा कार्य करता है, बड़ी जगह जाता है, बड़े व्यक्ति से मिलता है। विचार की ये शक्ति है। आपने यदि अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना है, शिक्षा कहती है आप अकेले रहो। आप यदि अकेले भी हैं तो भी आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अपने जीवन का बड़ा निर्माण करने का आपका मन होना चाहिए। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न हमने लिया है सुनने की शक्ति को लेके, या फिर ये समझें इस प्रकार से कि हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। अब ये प्रश्न जो है वो विद्यार्थियों का प्रश्न है, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। जीवन का बनना आपके सुनने पर निर्भर करता है। एक बच्चा माँ तब बोल पाता है जब वो सुनता है कि मुझे यह बोलना है, तो उसकी माँ पहला शब्द उसको देती है कि इस प्रकार से आप मुझे पुकारो। वो सुना उसने, उसी का तो एक अब प्रतिक्रिया बनी कि अब वो आपको माँ बोलता है। ऐसे ही जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वो हमारे श्रवण पर है, सुनने पर है। आप यदि कुछ ऐसी कहानियां सुन रहे हैं जिसमें भय उत्पन्न होता हो, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में भी उसी प्रकार का एक वातावरण बन जाता है। यदि आप किसी स्कूल में या कॉलेज में हैं इस समय और वहां पर आप बहुत पैनिक बातें सुनते हो, घबराहट वाली चीजें आप अनुभव कर रहे हो, पैनिक बातें सुनते हो, ऐसी बातें सुनते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस नीचे आता हो, आपका मन टूटता हो, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन कमजोर होता जाएगा। आपकी सहनशीलता वो प्रभावित होगी, आपका मन कमजोर होगा और क्रोध बहुत आएगा। अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कहें कि ये मेरा स्वभाव है, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपका स्वभाव है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने श्रवण करने को थोड़ा नेगेटिव बना लिया। आपने यदि इसे ठीक करना है, सबसे पहले आप ध्यान का अभ्यास शुरू करें। उसमें याद रखना है कि आप ध्यान भगवान के लिए नहीं कर रहे, अभी आप ध्यान कर रहे हैं जिससे कि आप अपने श्रवण को समझ सके। आपको पहले यह समझना है कि मैं स्वयं में क्या बातें कर रहा हूं, क्या मेरे लिए वो फेवरेबल है, क्या मुझे वो प्रोत्साहित करती हैं, क्या मुझे पॉजिटिव बनाती हैं, क्या मुझे वो प्रोग्रेसिव बनाती हैं, या फिर वो मुझे नीचे लेके आ रही हैं, मेरे अंदर वो ऐसा नकारात्मक भाव पैदा कर रही हैं कि मैं नीचे जाऊं, मैं हार जाऊं, या मैं डरूं या घबराऊं। इस चीज के लिए, इस स्थिति के लिए आपको अपना स्वयं का ध्यान करना होगा। तो मेडिटेशन में वह प्रक्रिया जो कहती है सेल्फ मेडिटेशन, आत्म ध्यान, आत्म मंथन, इसका अभ्यास करना है। कैसे करते हैं इसे? शांत होकर बैठ जाना है, श्वास लेते रहना है, और जो विचार चल रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देखना है। उनको हटाने की आवश्यकता नहीं है, उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना ये क्या ध्यान आ गया, ये क्या विचार आ गए, इसको बदलो, ऐसा नहीं करना है। जो आ रहा है उसको ऑब्जर्व करो, आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं इस प्रकार से भी सोचता हूँ, अच्छा इस प्रकार से अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बेकार चीज़ें भी आती हैं। होना कुछ नहीं है, आप सिर्फ उनको देखते रहें, इनसे डरना या घबराना नहीं। क्या होगा इससे? आप स्वयं को समझ पाएंगे, आप कन्फ्रंट कर लेते हैं। इस विषय को समझने के लिए आप अनुभव करिएगा, जब कोई चीज आपको डराती है तो आप उससे डरते हैं,
लेकिन जब आप इस डर को देख लेते हैं, आप उसका सामना करना शुरू कर देते हैं, तो वो डराने वाली शक्ति कमजोर हो जाती है। भय तभी तक रहता है जब तक आप उसको देखते नहीं हैं। एक बार जब आप उसे फेस कर लेंगे, तो फिर आपको डरा नहीं पाएगा। भूत भी आपको तभी तक डरा पाता है जब तक आप उसे देख नहीं लेते। एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाता है ये है। उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो आपने अपने विचारों को पहले देखना है कि क्या रहा है मेरे साथ। एक बार जब आप उनको आमने सामने देख लेंगे, दूसरा स्टेप आता है नए विचारों का निर्माण करना। या तो स्वयं करो, उसके लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा, या फिर ऐसे वातावरण में जाएं जहां पर सब सकारात्मक हो। अब उसमें सब सोचते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव आदमी है, चाहे घर हो या बाहर हो, कॉलेज हो या कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल सत्य है। पर आपकी जो तैयारी है या आपकी जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप ये एक्सक्यूज़ लेके नहीं जी सकते कि कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं है। कुछ नहीं मिलता आपको तो स्वयं आगे जाओ, बढ़ो आगे और निर्माण करो एक ऐसे संघ का जो पॉजिटिव हो। आप 100 मित्रों की खोज मत करो, उन 2-3 मित्रों को अपने साथ रखो जो सदैव पॉजिटिव रहते हैं, आपको सकारात्मक विचार देते हो, आपके बारे में अच्छी बात करते हो, सामने भी पीछे भी। तो 100 नहीं चाहिए या 1000 नहीं चाहिए, 2 भी मिलेंगे तो भी आपके लिए बहुत है। अगर आप हमारे इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे आप 2 ही मित्र हैं, कृष्ण और अर्जुन, और पूरी महाभारत उन्होंने जीत ली। तो 2 ही सही, लेकिन फिर कृष्ण अर्जुन जैसे हो जाएं। आपने भी अपने जीवन में इसी बात को समझना है, 2 ही सही लेकिन शक्तिशाली हो। ध्यान करिए, अभी जब हम उदाहरण ले रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन का, वो कृष्ण भगवान ही हैं जो अर्जुन को विचार दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। और इसका प्रभाव क्या हुआ वो सब जानते हैं कि किस प्रकार एक कमजोर मानी जाने वाली सेना ने एक धुरंधर सेना को बुरी तरह से हरा दिया। तो यह शक्ति है विचारों की। हनुमान जी का उड़ना और उस समुद्र को पार करना, लंका जाना, उसको जलाना, ये भी एक विचार ही तो है जो वहाँ बैठे सिद्धों ने दिया, वहाँ बैठे गुरुओं ने दिया कि अपनी शक्ति को समझो। तो विचार आपके जीवन को लाख गुना शक्तिशाली बना सकता है। विचारों के लिए ही ध्यान किया जाता है, विचार के लिए ही व्यक्ति बड़ा कार्य करता है, बड़ी जगह जाता है, बड़े व्यक्ति से मिलता है। विचार की ये शक्ति है। आपने यदि अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना है तो जितने भी आप काम कर रहे हैं उन सब को थोड़ा रोक लीजिए और विचारों के ऊपर काम करना शुरू करें। अभी हम जब इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि कैसे हम अपना एक संघ बनाएं, दोस्त साथी बनाएं, तो दोस्त बनाएं, मित्र बनाएं, यदि मानो वो भी स्थिति नहीं बने आपकी, तो फिर शिक्षा कहती है आप अकेले रहो। आप यदि अकेले भी हैं तो भी आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई नकारात्मक विचार नहीं दे रहा है, आपके प्रति कोई नकारात्मक है ही नहीं। तो जो बच जाता है वो है सकारात्मकता, जो बच जाती है वो है पॉजिटिविटी। उसके साथ आप समय बिताएं। अकेला व्यक्ति यदि उदास है तो वो हारेगा। अकेला व्यक्ति यदि विचार कर रहा है तो वो कुछ बड़ा निर्माण कर जाएगा। तो अपने जीवन का बड़ा निर्माण करने का आपका मन होना चाहिए। हारना बहुत सरल है और ये हार एक विचार है। यदि आप मानते ही नहीं कि मैं हारा हूं तो आपको कौन हरा सकता है। आप मन ही ऐसा बनाएं कि आप विजय के लिए हैं इस संसार में। कुछ भी हो जाए आपने आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपने सक्सेसफुल होना ही है। तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, और होगा भी तो आप उससे भी बहुत आराम से बाहर आ जाएंगे। कोई भी दुख आपको नहीं होगा, आएगा भी तो बहुत जल्दी आप उसको संभाल लेंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। ऐसा आपका जीवन हो,
भगवान से ऐसी प्रार्थना। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, अभ्यास को बढ़ाते रहें। और जैसे मैंने आपसे बिगिनिंग में कहा, प्रश्न जो था ये हमारे कुछ कॉलेज में पढ़ने वाले योगा के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका प्रश्न लिया था आज। लेकिन इसका जो उत्तर है हम समझते हैं कि हम सब के लिए है। इसका यदि सही तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं तो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो हिमालय।